अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 96 और 404 के प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका हम। तो 96 का क्या हो जाएगा, देखो 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है, 404 का क्या हो जाएगा, देखो 2 202 2 101, तो 2 की पावर 2 इंटू में 101। सो HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना आ जाएगा, देखो कॉमन क्या है 2 आ रहा है और मिनिमम पावर लेनी है आपको, तो 5 और 2 मिनिमम क्या है 2 है। इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जो 2016 में आया हुआ है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या बोल रखा है, आपको 2 इंटीजर्स दे रखे हैं 375 और 675। इन दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 375 एंड 675, तो देखो 375, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 15 5 3 3 1। तो देखो 3 इंटू में 5 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 675 देखते हैं हम। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 13 5 जा 65 और ये 5 5 5 2 जा 10 27 3 9 3 3 3 1। तो 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। तो देखो सो HCF ऑफ 375 एंड 675 कितना आ जाएगा, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब मिनिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो मिनिमम पावर 1 आ जाएगी कॉमन, और यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगी। तो देखो इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 375 एंड 675 कितना गया, 5 की पावर 2 25 3 जा 75, तो इसका HCF कितना गया 75, और ये फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, जो 2017 में आया हुआ है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रखा है, देखो इफ़ HCF एंड LCM ऑफ 2 इंटीजर्स आर, HCF तो कितना है 12 है और LCM कितना 336 है, और 2 इंटीजर है, तो एक तो दे रखा आपको 48 और दूसरा आपको फाइंड करना है। तो जो पहले हमें गिवन है वो लिख देंगे हम, जो हमें गिवन है वो लिख देंगे हम। हमें LCM गिवन है, LCM ऑफ 2 इंटीजर कितना गिवन है 336, कॉमा HCF ऑफ 2 इंटीजर्स कितना गिवन है हमें 12 है, एंड 1 इंटीजर कितना दे रखा हमें, 1 इंटीजर कितना दे रखा हमें 48 दे रखा है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमें, अनदर इंटीजर, उसको हम क्या मान लेंगे, लेट x, इसको हम x मान लेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए अब। ठीक है, अब देखो टू फाइंड, फिर सॉल्यूशन,
ठीक है। तो देखो हमें चीज़ पता है कि सिंस वी नो दैट HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखो HCF कितना है, HCF कितना गिवन है, यहाँ पे 12 है, इंटू में LCM कितना है 336, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 48, दूसरा कौन सा है x है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 336, 48 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो गया इज इक्वल टू x। अब देखो 12 1 जा 12 है, 12 4 जा 48, अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 8 जा 32, 1 बच गया, 4 4 जा 16, ठीक है। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 84। सो अनदर इंटीजर इज 84, दूसरा इंटीजर क्या है 84 है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, जो 2018 में आया हुआ है और कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको। राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। तो पहले आपको 196 के प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो देखो क्या होगा 196 का, 196 2 से कैंसिल होगा, ठीक है, 98 आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 49 आएगा, 49 7 से कैंसिल होगा 7 आ जाएगा, ये 7 7 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, 98 2 जा 196, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 2, ठीक है। अब क्या बताना आपको, सम ऑफ पावर्स, ठीक है। नाउ सम ऑफ पावर्स, ठीक है, और 2 और 7 क्या है, प्राइम फैक्टर है किसके 196 के, ठीक है। अब सम ऑफ पावर्स, पावर की जो पावर है उनका सम, यहाँ पे पावर कितनी है 2, ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है 2, कितना आ गया, सम कितना आ गया इसका 4 आ गया, और यही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो 2019 में आया हुआ है और कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है। फाइंड द HCF ऑफ 68 एंड 119। तो 68 एंड 119, तो 68 का क्या हो जाएगा, देखो 2 से कैंसिल होगा तो 34 आएगा, 34 वापस 2 से कैंसिल होगा तो 17 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 17, 119, देखो 119 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 जा 7, क्या बचेगा 4 और 9 49, 7 7 जा 49, 17 आ जाएगा, तो 7 इंटू 17, ठीक है। सो HCF ऑफ 68 एंड 119, देखो 17 कॉमन है तो 17 आ जाएगा, और दोनों में पावर भी मिनिमम पावर क्या दोनों की 1 है, तो ये इसका HCF आ गया, ठीक है, और ये अपना क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 1 नंबर का है, जो 2022 में आया हुआ है, उसमें क्या देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आपको बताना है कि ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो 2 एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब ये देखो 2.23 बार C वाला, तो इसमें क्या है डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा। इसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 23 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, एंड सो ऑन चलते जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग है, क्या है बट नॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो रिपीटिंग नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, 23 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 25 आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है 23 पे बार लगा हुआ है, तो बार बार क्या आएंगे 23 ही आएंगे, तो ये क्या रिपीटिंग है और ये क्या है
नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या होगा अपना, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो 1 नंबर का है, तो वो सॉल्व करते हैं हम। इसमें भी क्या है, देखो सिंपल आपको एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो पहले 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। देखो 2 से कैंसिल होगा तो 36 आएगा, और 36 वापस 2 से कैंसिल होगा तो 18 आएगा, 18 वापस 2 से कैंसिल होगा तो 9 आएगा, 9 3 से कैंसिल होगा और 3 आएगा, तो 3 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 एंड 120। तो 120 का देखो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 60 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड करूँगा 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो क्या हो सकता है 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। सो एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, अब जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। और जो पावर्स होती है वो मैक्सिमम आती है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 1 यहाँ पे है, तो एलसीएम में क्या आएगा पावर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और 5 की पावर यहाँ पे 0 होता है, तो देखो मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो ये 5 की पावर 1 हो गई। इट इम्प्लाइज एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 3 होता है 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 40 आएगा, 40 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 की पावर 2 9 होता है, तो 9 4 जा 36 और एक 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12,960 एंड HCF इज़ 18 देन फाइंड देयर LCM। तो देखो इसको करते हैं हम। गिवन क्या है हमें, पहले तो वो लिख लेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना गिवन है हमें 12,960। ठीक है, HCF गिवन है, कितना गिवन है HCF 18। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है LCM फाइंड करना हमें। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका। सिंस वही हमें फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो सिंस वी नो दैट LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है, इनटू में HCF हमें 18 दे रखा है, इज इक्वल टू 12,960। इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 12,960 अपॉन में 18। इट इम्प्लाइज LCM कितना गए, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं इसको हम। 12,960 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, 3 बचेगा, 18 2 जा 36, 0 है आगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 720। तो उसका एलसीएम कितना होगा 720 होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, 2014 से 2022 में जितने भी क्वेश्चन हैं जो एक नंबर के हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। आप इसको नोट कीजिए। अब जितने भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए।
देखो पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2018 में आया हुआ है ये, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 525 एंड देयर HCF इज़ 5 देन फाइंड देयर LCM। तो ये सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह जैसे ही, बस यहाँ पे क्या डिजिट को चेंज कर रखा है, वो कुछ भी नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या क्या वो लिख लेंगे पहले हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 525, उनका HCF दे रखा हमें कितना 5, टू फाइंड क्या करना हमें LCM, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो वही लिखेंगे हम, सिंस वी नो दैट LCM इंटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो LCM हमें फाइंड करना है, HCF 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना 525 है। इट इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 525 अपॉन में 5, तो LCM क्या आ जाएगा इसका 5 1 जा 5, 2 कैंसिल नहीं होगा 5 से तो 0, 5 5 जा 25, तो 105 आ गया, ठीक है। और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो हमें LCM पूछा था 2 नंबर का, तो हमने LCM फाइंड कर दिया, 105 आ गए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम, 2019 में आया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूव दैट 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा था, कैसे करते हैं हम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि हम 7√5 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है। और लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो जो हमारा जंक्शन होगा वो गलत होगा, तो 7√5 क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस assume that 7√5 is a rational number, ठीक है। दैट इज अगर कोई रेशनल नंबर हो तो उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 7√5 को मैं P/Q लिख सकता हूँ, वेयर P and Q आर co-prime integers and Q not equal to 0। co-prime क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो 1 हो, ठीक है। तो अब देखो इट इम्प्लाइज अंडर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखना, बाकी को एक तरफ रखना आपको। तो अंडर√5 इज इक्वल टू P और 7 डिवाइड हो जाएगा इसके, तो 7 इंटू Q हो जाएगा। अब देखो अंडर√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये P/7Q ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। देखो सिंस LHS इज irrational number while RHS is a rational number। That is it means क्या हो जाएगा, LHS is not equal to RHS। So our assumption, जो हमने assumption किया था, that 7√5 is a rational number। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने assumption ही गलत किया है। Since so our assumption that 7√5 is a rational number is wrong।
Hence 7/5 is an irrational number. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। आप फटाफट इसको नोट कीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जो 2020 में आया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या है कि 7/80 स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 7/80 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड राइट डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। ठीक है, तो देखो 7/80 है। अब 7/80 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7/8 इंटू में 10 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 7/8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, इंटू में ये हो जाएगा 2 इंटू में 5। तो इट इम्प्लाइज 7/80 क्या लिख सकता हूँ मैं 7/2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1। तो देखो जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर of 7/80 is of the form 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। Hence the decimal expansion of 7/80 is terminating. Now देखो 7/80 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप इसको 7/2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 4 बनाना आपको, तो 5 की पावर 3 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 की पावर 3 वी गेट। तो 7/80 इज इक्वल टू 7/2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इट इम्प्लाइज 7/80। अब 5 की पावर 3 होता है 125, तो 125 अगर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 जो 35 का 5 3 कैरी होगी, 7 2 जो 14 प्लस 3 17 का 7 1 कैरी, 7 1 जो 7 और 1 8, तो 875 आ गए। तो और ये 1 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो ये 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4। इट इम्प्लाइज 7/80। ये 875 है और ये 1 क्या कितने जीरो आ जाएंगे 4 0 1 2 3 4। तो इट इम्प्लाइज 7/80। तो देखो 5 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट क्या आ जाएगी, पॉइंट जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का कुछ भी नहीं है तो 0। तो 7/80 का डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। फाइंड HCF ऑफ 2022 में आया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 616 और 32 का आपको HCF फाइंड करना है। तो देखो 616 और 32, तो 616 का क्या हो जाएगा, देखो ये 616 2 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 0 और ये 8 2 आ जाएगा, 154 आएगा, ये 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 77 आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 से होगा तो ये 11 और ये 11 और ये 1। अब 32 का और देख लेते हैं हम। 32 का क्या आ जाएगा 2 16 2
8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू में 7 इंटू में 11, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको हम। सो HCF ऑफ 616 32 क्या आ जाएगा, 2 की पावर मिनिमम आएगी, ठीक है ना, HCF फाइंड कर रहे हैं तो ये 3 है ये 5 है तो मिनिमम 3, तो इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो कितना इजी क्वेश्चन था और कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है जो 2014 में आया हुआ है और 3 नंबर का है। ठीक है, 2014 में आया हुआ है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो कितना इजी क्वेश्चन है और 3 नंबर का पूछ रखा है। ठीक है, तो सारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, तो HCF और LCM फाइंड करना है बस आपको। तो 180 72 एंड 252, तो रफ में आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना आप। जैसे 180 का करोगे तो 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1, तो 2 की पावर तो 2 आ गया, इंटू में 3 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 1 है। ठीक है, 72 का करेंगे तो 2 36 2 18 2 9 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 आ गया। अब 252 का करते हैं हम। देखो 252 2 2 2 1 26 2 6 2 12 है, 2 3 6। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा 21, 3 से हो जाएगा 7 और ये 7 और ये 1, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 7। सो HCF ऑफ 180 72 एंड 5 252 कितना आ जाएगा। देखो 2 कॉमन है तो 2 आएगा, इंटू में 3 भी कॉमन है तो 3 आ जाएगा। मिनिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 3 की पावर 2 ही रहेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज HCF ऑफ 180 72 एंड 252, तो 2 की पावर 2 तो हो जाएगा कितना 4 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एंड LCM कितना आ जाएगा। देखो अब इसका LCM ऑफ 180 72 एंड 252, तो 2 आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। सभी की मैक्सिमम पावर आ जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 होगा और 7 की पावर भी 1 होगा। इट इम्प्लाइज LCM ऑफ 180 72 एंड 252 कितना आ जाएगा। देखो 2 की पावर 3 8 5 ज़ा 40 इंटू में 3 की पावर कितना आ जाएगा 2, 3 की पावर 2 9 आ जाएगा, 9 7 ज़ा 63। अब देखो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 ज़ा 12 होगा 2 1 और 1 0 और आ जाएगा, तो ये 2520 इसका क्या आ गया LCM आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 वो भी कंप्लीट हो चुका है अपना। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में एनुअल एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सरसाइज एट 1.3 से ही आएगा और ये थ्योरम ही आएगी प्रूव करनी। ठीक है ना, या तो √2 बोलेगा या फिर √3 बोलेगा, √5 बोलेगा या फिर अंडर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएंगे कोई भी। ठीक है, तो देखो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना अच्छे से और 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, तो देखो इसको कौन सा मेथड से प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो लेट अस assume that √2 is an
is a rational number, is a rational number, that is अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, इनका जो p और q का HCF होगा वो 1 होगा, कि p और q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 2 एंड 3 है तो ये इन दोनों को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड करेगा तो ये को प्राइम नहीं होंगे। जैसे 4 एंड 6 हैं तो इनको 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखो अंडर रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और p अपॉन q का होल स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये q स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो q एक इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस q इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इट इम्प्लाइज q स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब देखो ये इंटीजर है और इक्वल का साइन है और ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो क्या कभी एट 1/2 के इक्वल हो सकता है क्या, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। अब इंटीजर जैसे 4 है वो 8/2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, डिविजिबल है। तो देखो 4 इक्वल टू 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, क्यों है, क्योंकि जो इंटीजर है वो फ्रैक्शन के इक्वल कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखो ये अगर q स्क्वायर इंटीजर है तो p स्क्वायर अपॉन 2 जो 8/2 होता है, 4 इक्वल टू 8/2 होता है, तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, 8 से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो देखो p स्क्वायर बाई 2 फ्रैक्शन में नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो q स्क्वायर अपॉन में 2, ये p स्क्वायर अपॉन में 2 कैन नॉट रिमेन इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में रह सकता है। ठीक है, सो फ्रैक्शन में रह सकता, कब नहीं रहेगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन इंटीजर कब बनेगा, जब वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो। सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखो अगर 2 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो किसका स्क्वायर है 2 से डिविजिबल, 2 के स्क्वायर से, तो जो 2 भी होगा वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, वो 2 से डिविजिबल है, तो किसका स्क्वायर 16 होता है, 4 का, तो 4 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, दैट इज p को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कोई दूसरा इंटीजर आएगा, तो उसको हम r मान लेते हैं। ठीक है ना, वेयर r इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो देखो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 ही थोड़ा आ जाएगा, कोई दूसरा इंटीजर आएगा, वो क्या आएगा, 2। जैसे मैं 8 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो कोई दूसरा इंटीजर आएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू देखूँगा तो क्या आएगी, 2 इंटू में r, 2r आ जाएगी। ठीक है,
अब ये इक्वेशन नंबर 1 कर देना आप। अब ये p की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे आप, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर है इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो पी स्क्वायर तो 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर अपॉन में 2, ये से कैंसिल हो गया 2 बचेगा। तो देखो यहाँ पे r स्क्वायर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर, अब r स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो 2 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्यू स्क्वायर के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि r स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है और वो इधर आएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r क्या है, इंटीजर है, तो r स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो देखो सिंस r इज एन इंटीजर, सो r स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ तक वापस से आपको समझा देता हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया है, ठीक है। फिर मैं इस साइड को रफ करूँगा। तो हमने √2 क्या माना, रेशनल नंबर माना है, और हम p अपॉन क्यू फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्यू स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p/2, p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्यू क्या है, क्यू इज़ एन इंटीजर, अगर क्यू इंटीजर तो क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अगर ये इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन में रह सकता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कम नहीं रहेगा जब पी स्क्वायर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर पी 2 से डिविजिबल है तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और अगर मैं पी को 2 से डिवाइड करूँगा तो कोई तीसरा इंटीजर आ जाएगा, उसको हमने आर लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, 2r आएगी। ये पी की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, और आप इसको सोल्व करो तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। अगर r इंटीजर है तो r स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद आगे का पार्ट करते हैं हम इसका। तो देखो r स्क्वायर इंटीजर हो गया, तो ये इंटीजर तो ये फ्रैक्शन में रह सकता है, ठीक है। सो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 कैन नॉट रिमेन इन फ्रैक्शन। सो कब नहीं रहेगा, जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इट इम्प्लाइज क्यू भी क्या होगा, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो P भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, और Q भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सो 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। P और Q का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। और हमने क्या माना है कि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब P और Q को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत किया था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, it means our assumption that √2 is a rational number is wrong. Hence √2
इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप एक या दो बार या तीन बार इस थ्योरम की प्रैक्टिस करना आपको। ठीक है, अब फटाफट ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो 2017 में आया हुआ है, और ये भी कितने मार्क का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो आपको लैंग्वेज एकदम सेम लिखनी है। तो जहाँ पे 2 आया था वहाँ पे बस आपको 6 लिखना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे 2 आया था वहाँ पे ये वहाँ पे 3 लिख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो डू योर सेल्फ, तो इसको आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ जो अपने चैप्टर नंबर 1 है उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है 2014 से 2022 तक के जितने भी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको कीजिए अच्छे से। सिर्फ NCERT चैप्टर नंबर 1 आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो आपका एनुअल एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक।